क्या ऐसा हो सकता है कि देश की सेवा करने वाले दो सैनिक जो बिल्कुल एक जैसा जोखिम उठाते हैं, उन्हें अलग अलग अधिकार मिलें? यही वो सवाल है जो आज अग्निवीर योजना को लेकर पूरे देश में गूंज रहा है। जरा सोचिए, ड्यूटी एक जैसी, सामने खड़ा खतरा एक जैसा, तो फिर शहादत के बाद मिलने वाले सम्मान और परिवार को मिलने वाली सुविधाओं में इतना बड़ा अंतर क्यों? इसी एक सीधे से सवाल ने एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी है। तो चलिए इस पूरी बहस की जड़ में चलते हैं। एक ऐसी मानवीय कहानी जिसने इस पूरे मुद्दे को अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। ये कहानी है अग्निवीर मुरली नायक की, जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए शहीद हो गए। पर उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को वो सहारा नहीं मिला जो एक रेगुलर सैनिक के परिवार को मिलता है, और इसी पीड़ा ने एक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। उनके मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दी है ना, वो एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं चुभने वाला सवाल पूछती है कि जब मेरे बेटे ने वही ड्यूटी की, वही खतरा उठाया, तो उसके परिवार को मिलने वाले फायदों में ही ये भेदभाव आखिर क्यों किया जा रहा है? अब देखिए, अग्निवीर नायक का मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उन बड़े सवालों का प्रतीक बन गया है जो अग्निवीर योजना पर उठ रहे हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि वो कौन से बुनियादी अंतर हैं जो इस पूरी बहस की जड़ में हैं। और ये असमानता यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। शहादत पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि वो तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन जो असली फर्क है वो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में। एक रेगुलर सैनिक के परिवार को पूरी पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी और दूसरे लाभ मिलते हैं, लेकिन एक अग्निवीर के परिवार को ये कुछ भी नहीं मिलता। और यही वो अंतर है जो उनके भविष्य को अनिश्चित बना देता है। तो भेदभाव के इन आरोपों के अलावा इस योजना पर और भी कई गंभीर सवाल हैं। सबसे बड़ी चिंता है सैनिकों के मनोबल को लेकर। फिर राजनीतिक स्तर पर भी अग्निवीर हटाओ देश बचाओ जैसे अभियानों के साथ इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल कि 4 साल बाद जो 75% अग्निवीर रिटेन नहीं होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? और ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। आलोचकों का यही मानना है कि ये जो भेदभाव वाली भावना है, ये सीधे सीधे हमारी सेना की लड़ने की ताकत पर असर डाल सकती है। क्योंकि जब एक सैनिक का मोराल डाउन होता है, तो वो अपना कर्तव्य पूरी क्षमता से नहीं निभा सकता। तो सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? कुछ उम्मीदें आने वाले 8वें वेतन आयोग से लगाई जा रही हैं। देखते हैं कि क्या है ये। तो ये 8वां वेतन आयोग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये सरकार की बनाई एक बॉडी है जो हर 10 साल में एक बार बैठती है और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सैलरी की समीक्षा करती है और बताती है कि कितनी बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि अग्निवीरों को भी इसी केंद्रीय कर्मचारी ढांचे का हिस्सा माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब वेतन आयोग सबकी बेसिक सैलरी बढ़ाएगा तो अग्निवीरों की सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इससे वेतन तो बढ़ेगा, पर पेंशन और दूसरे भत्तों वाली जो बड़ी असमानता है वो खत्म नहीं होगी। इसकी प्रोसेस कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। आयोग के लिए शर्तें तैयार की जा रही हैं। सैलरी में कितना इजाफा होगा ये एक फिटमेंट फैक्टर से तय होगा। ये एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। और उम्मीद है कि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पैसों या सैलरी की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसके मूल में जो सवाल है वो है सम्मान का सवाल। ये एक बेहद शक्तिशाली बयान है और ये इस पूरी बहस का आप कह सकते हैं निचोड़ है। मतलब साफ है कि जब कोई व्यक्ति वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए खड़ा है तो वो सिर्फ एक स्कीम का हिस्सा नहीं है, वो एक सैनिक है। और जो सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है वो बराबर सम्मान और बराबर हक का अधिकारी भी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ वेतन का नहीं रह जाता। सवाल ये है कि एक सैनिक के तौर पर समान सम्मान देने का असली मतलब क्या है? अग्निवीर योजना का भविष्य चाहे कुछ भी हो, ये बहस हमें हमारे सैनिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती रहेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।